नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपके ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको रेलवे के एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रिपीटेड क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया पीछे के प्रैक्टिस सेट में कि इस प्रकार की श्रेणी को किस प्रकार करते हैं। जैसे 23, 28 आपको दुगुना या तिगुना होकर आपको मिल रहा है, तो उस प्रकार से किस प्रकार करेंगे ये वो देखिए। इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों में अंतर देखेंगे। तो श्रेणी में अंतर को पहचानेंगे, यानी किसने क्या किया, इसने 5 प्लस किया। 5 प्लस करने के बाद इसके जो 28 से 280 लिखा है, तो इसने 10 का मल्टीप्लाई किया। यानी हम क्या देखते हैं, गुणा या भाग कुछ भी करके या जोड़ घटाव करके आगे के क्रम को भी देखते हैं, उसकी श्रेणी के इस क्रम को भी देखते हैं, किस प्रकार का क्रम उसने बनाया हुआ है। तो इसमें देखेंगे 280 से 295, यानी कि क्या है दोस्तों, 15 प्लस किया। अगली बार आगे के में क्या है, यानी कि इसमें 20 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी कि 20 का मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद जो आगे का क्रम आएगा वो क्या आएगा, तो आपको एक क्रम बन रहा है, यानी 5, 15, यानी एक को छोड़कर 15, तो इसके जो आगे आएगा यानी कि 10 प्लस किया, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 25 प्लस करेंगे। तो यानी 25 प्लस करेंगे तो 25,79,59,25, यानी 5925 हो जाएगा। तो 5925 विल बी द राइट आंसर, ये यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है। इस क्वेश्चन सेट में ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको एग्जाम में देखने को रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप जितने क्वेश्चन अटेंड करते हो वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, 7183 का संबंध 3850 से है, तो 5957 का संबंध किससे होगा। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी श्रेणी का हो या आपका एनालॉजी का क्वेश्चन हो, तो उसमें दोनों के संबंध को या रिलेटेड को पहचानने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले उसके अंतर को देखेंगे। तो यानी इसमें देखेंगे 7183 में से 3850 को क्या करेंगे, माइनस इसने प्लस करेंगे, यानी 3333 का अंतर डिफरेंट है। यानी 3333 से इसने प्लस किया, तो उसके बाद 7183 हो गया। उसी के बाद ऐसे भी देखेंगे आगे के में, इसमें 3333 इसमें माइनस कर देंगे, यानी 3333 इसमें माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आएगा जैसे 3333 माइनस करेंगे तो 3 और 6 36, आपका 36। ये भी ऑप्शन आपको बता दूं, जैसे ही आपको 1-2 क्वेश्चन से आपको अटेंड करते हैं, जैसे ही आप 1-2 स्टेप को चलते हो, तो आप ऑप्शन की तरफ अपनी निगरानी रखें, जिससे कि आपको आंसर अच्छे से सॉल्व हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि 57 से 33 गया, तो यानी आपका 2 और आपका 4, यानी 3624 विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये इसमें पूछा हुआ है कि लुप्त संख्या यहाँ पर क्या आएगी, तो हमें यहाँ पे भी देखेंगे तो ये किस प्रकार से आया 30। तो यानी हमें इन दोनों तीनों का क्या करें, गुणा करें, भाग करें, तो किस प्रकार से आपको 30 प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से देखेंगे आगे। तो यानी हमें इसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलूंगा, घुमाने फिराने का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो इसमें देखेंगे, यानी 18 गुणा 5 करें, या 18 पंजे 90, तो 90 को अगर भागित करें 3 से काट दें, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, यानी 10 गुणा 6 करेंगे 60, और 60 को 5 से भाग करेंगे, यानी 5 से काटेंगे, तो दोस्तों आपको कितना होगा, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, 18 गुणा 8 करेंगे। इसमें 18 गुणा 8 करने के बाद फिर क्या करेंगे, 2 से भागित करेंगे। तो भाग करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पे भाग करेंगे, जैसे 18 और 17 गुणा 8 करें, यहाँ पे 17 गुणा 8 करने के बाद जो भागित आएगा आपका, जैसे कि आपका 136 में अगर दोस्तों क्या करें, 2 से भाग करें, तो आपका कितना हो जाएगा, 68, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 8 16, यानी 68 विल बी द राइट आंसर। इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेन आरेख का चयन करें।
उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको बताया वैनारिक को किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से पहचानते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पीछे की प्रैक्टिस सेट में आप वहाँ पर जाइए, अगर चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के प्रैक्टिस सेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हो उन्हें आके जाके देखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जो हुआ है जैसे मानव, स्त्री और बच्चे, मानव और स्त्री बच्चे का किस प्रकार से वैनारिक बनेगा वो देखिए। हमने आपको बताया हमको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता, तो हमने बनाया केवल एक मानव का। ठीक है दोस्तों, और मानव के बनाने के बाद क्या है, आप देखेंगे स्त्री और मानव का संबंध को देखेंगे किस प्रकार का दर्शा रहा है, या किस प्रकार कोई भी रेट खाता है या नहीं खाता, उस प्रकार से उसे मिलाएंगे। यानी स्त्री भी मानव के अंदर ही आती है, मानव के अंदर ही आती है। उस पर अगले को देखेंगे, अगला क्या कहता है, यानी बच्चे और स्त्री और मानव, इन तीनों का संबंध को देखेंगे, यानी कि कोई भी संबंध खाता है या कुछ भी संबंध खाता है या नहीं खाता, तो इस प्रकार से मिलाएंगे। बच्चे कौन होते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं पुरुष भी होते हैं, तो यानी ये स्त्री के बीच में कॉमन में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा मिला, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका मैच करता है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट है, जो अक्सर प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन हर बार दे के आता हूँ, और आप कमेंट कीजिए जो आपको प्रैक्टिस को आप पहचानिए, आपकी कितनी प्रैक्टिस की, आपने कितना अच्छे से कर रहे हो एग्जाम की तैयारी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक निश्चित क्या है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन ऐड को CBMSPD लिखा जाता है, तो ऐड देयर मनी को क्या लिखा जाता है, IOUBCD लिखा जाता है। तो देयर बैंक कैन को KMUVPD लिखा जाता है। तो यानी कि इसमें जो नोट है, जो ज्ञात करना क्या है, यानी सभी कूट भाषा को केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में मनी बैंक के लिए संभावित कूट शब्द क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो ज्ञात करना है, इसमें मैंने आपको बताया कॉमन कर लेके ही आपको काट सकते हो। किसी दो को आप कॉमन लीजिए, पहले हम लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों कॉमन को देखेंगे। यानी देयर बैंक कैन में और यू कैन बैंक में, यानी कैन आपका कॉमन है, तो इसमें भी देखेंगे इस साइड में भी इन दोनों में क्या क्या कॉमन था, यानी इसमें PD कॉमन है, PD हमने काट दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे और दोनों में और कोई कॉमन है नहीं है। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो यू कैन ऐड में और देयर ऐड, यानी ऐड इसमें कॉमन है, ऐड भी इसमें कॉमन है। तो इसमें देखेंगे जो दोनों में क्या है, सी भी आपका कॉमन है, तो हमने ये कॉमन कर दिया। जो हमको क्या निकालना, बैंक मनी बैंक का निकालना है, तो ये हमने निकाल लिया। और उसके बाद देखेंगे इन दोनों में देखेंगे ऐड देयर मनी में और इसमें, तो इसमें आपका जो देयर है आपका ये कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो देयर कॉमन, ये कॉमन, तो यू भी हमने काट दिया। तो आपका जो आएगा, जैसे अब इसमें बचा आपका बैंक का केम है, तो केम आपका होना चाहिए, यानी ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये केम आपका, ये हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, संभावित है। तो आपको अब ये इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, IO, और इसमें मनी को क्या है, IO लिखा गया है, तो मनी को IO लिखा गया है, तो IN तो किसी में है नहीं, तो ये आपका हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आपका जो क्रम नहीं है वो नहीं हो सकता। तो इसमें पूछा संभावित कूट शब्द क्या है, तो संभावित आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको किस प्रकार से देते हैं, मैंने आपको बताया पीछे, आपको पहले शब्द भी आते थे, अब इसमें अल्फ़ाबेट है, तो किस प्रकार से पहचानेंगे, और इस जगह पर आपको अंक भी आ जाते हैं, तो किस प्रकार से पहचानते हैं वो देखिए। तो इसमें जैसे इसमें ABCD के जो क्रम सीरीज को दर्शाया हुआ है, यानी कि I के बाद ही आपका L आता है, O अभी बाद में आता है, ये भी आपका बाद में, यानी क्रम के बाद ही आते हैं, यानी या तो एक को छोड़कर या दो को छोड़कर आपके आते जाते हैं। तो जैसे इस प्रकार में देखें, A के बाद B के बाद E, G, I और J भी उसी प्रकार से आता है। तो इसमें देखेंगे EGIKOT, तो ये भी आपका क्रम के ही आता है, संभावित है। तो इसमें पहचानने के लिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, और इसमें देखेंगे I के बाद S, ठीक है, और जो OJIB, तो इसमें ये आपका पहले क्रम को आता है, यानी कि ये आपका डिफरेंट है, ये डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको घुमाने का प्रयास करते हैं, एंड आप प्रैक्टिस करेंगे डेली का, आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा, यानी आपका डाउट क्लियर होते चलेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका,
नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार देखते हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया अगर आपको एक क्रम बन रहे हैं तो आप क्रम से भी कर सकते हैं और इनको काउंट करके भी और इन्हें 4 के या 3 के या 5 के भाग में भी फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहचानना बताया किस प्रकार देखते हैं। देखिए जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पी और पी सी से पहले पी, तो यहाँ पे हम मान के चलो पी किया, तो यहाँ में ये एक जिस क्रम में तोड़ो और एक इसमें इस तरह क्रम में तोड़ दें तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें फिर से हमने मान के चलो यहाँ पे पी लिखा, यानी सी सी पी डी, तो यहाँ पे पी डी हमने यहाँ पे भी लिख दिया। और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे आप मान के चलो सी लिखा, यहाँ पे 3 सी, यहाँ पे भी आपकी 3 सी हो गई। तो इस प्रकार से भी क्रम बना सकते हैं। और पी सी के बाद क्या करें, डी, यहाँ पे क्या है दोस्तों डबल डी है, तो डबल डी हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे डबल पी है तो यहाँ पे भी जैसे 3 डी, यहाँ पे भी आपको 3 पी हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन को आप यहाँ से भी मिला सकते हैं पीछे से, यानी डबल पी किस में, यानी इसमें डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी। तो पीछे हमने जो फिल किया है वो किया है पी सी डी पी पी, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से संबंधित है, जो एसएससी CHSL में 2023 के में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि खून का संबंध है लाल से, यानी खून का संबंध किससे, लाल से, तो ये संबंध को खाता है, रिलेट करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस को भी देखेंगे कौन सा संबंध ये युग्म से संबंधित है, इस प्रकार के इसका संबंध को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे संगीत गिटार, ऐसे नहीं, जैसे खून लाल, जैसे संगीत गिटार ये भी नहीं है, उंगली अंगूठा ये भी नहीं है, सूखा खून गीला नहीं है, तो यानी पत्थर कठोर होता है, ये ठीक है। जैसे कि खून आपका कैसा होता है, लाल होता है, उसी प्रकार से पत्थर भी आपका कैसा होता है, कठोर होता है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रिकेटर हैं जिनमें इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों आपस में क्या रिश्ता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें देखेंगे तो दो क्रिकेटर हैं, ठीक है दोस्तों, यानी ए और बी आपके दो क्रिकेटर हैं, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी कि कोई भी सी है तो जिसका जो बेटे का पिता है, यानी कि कोई भी या तो ये पिता हो सकता है, ये पिता हो सकता है, या ये भी पिता हो सकता है। तो दोनों आपस में किस प्रकार, तो इन दोनों का संबंध क्या है दोस्तों। तो इसमें ये आपका या तो पति पत्नी का होगा, जाहिर सी बात है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 का आपस में बदल दिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाए तो ऑप्शन में एक में देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें सी में देखें, यानी इसमें क्या है, इसमें 6 और 9 की जगह क्या करें दोस्तों, 6 करें, 9 की जगह 6, 63 और 83 ये हो गया। और इसमें देखें बी में देखें दोस्तों, 4 की जगह क्या करें, 6 करें, इसमें 4 की जगह क्या करना, 6 6555, तो ये भी हो गया। और 76 और 4 की जगह यहाँ पे क्या करना है, 6 करना है, तो 75 58, तो ये भी आपका हो गया। और यहाँ पे भी आपको 4 की जगह 6 कर दो, तो 76 और 86। तो इसमें देखना दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 86, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राहु को 27 और टीम को 64 लिखा जाता है तो टाइटैनिक को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसमें जो लॉजिक लगा है, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, जो किस प्रकार का है, यानी कि राहु को 27 लिखा है, यानी कि राहु, इसमें देखेंगे दोस्तों टोटल हमें जो लॉजिक है वो, यानी कि टोटल ये कितने 3, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 27 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना 64, तो 64। इसी प्रकार से यहाँ भी टाइटैनिक को देखेंगे, इसी प्रकार से टाइटैनिक को देखेंगे, यानी कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 और 7 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 343 विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट हैं और न ही
टावर हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों ये दर्शाया है आपका टावर को, ठीक है दोस्तों, और ये दर्शाया गया है आपका बैट को, और ये दर्शाया गया है आपका गेंद को। तो तीनों का अलग अलग दर्शाया गया है, तो किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं वो देखिए। जो इसमें पूछा गया है, यानी कि कितनी गेंदें, न तो बैट हैं, न तो क्या है दोस्तों बैट हैं, यानी कि न तो कितनी गेंदें बैट हैं, ये भी आपके ये, और न ही आपकी टावर है, न ही आपकी टावर है। तो न तो ये हमें गिनना है, काउंट करना है ये, न तो हमें ये काउंट करना है। अगर हमें इन सभी को काउंट करेंगे तो ये टावर के भी आएगा, ये बैट के भी आएगा। इसमें पूछा गेंद, न तो गेंद बैट है, ना ही, ठीक है, बैट के भी नहीं गिनना, और ना ही आपको टावर है, ना ही उसका करना। तो यानी कि हमको इन दोनों को प्लस करना है। 15 और 8 दोस्तों 23, तो 23 विल बी द राइट आंसर। केवल ये गेंद शेष रहेगी, यानी ये ऑप्शन से आ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, और जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम आपको समझते ही हैं, और क्वेश्चंस के नए नए लॉजिक को ढूंढने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो। तो उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के पास शेयर करें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेली के प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो, और मेरे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आपने देखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें से पीछे के जो है अभी एग्जाम हुए हैं, MTS का हुआ, उसमें भी क्वेश्चंस कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपको इससे जायज़ है, तो आपको प्रैक्टिस और भी अच्छा होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है, दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर, दाएं से दोस्तों कितना, तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर देखेंगे दोस्तों उस प्रकार से। तो इसमें अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, जिसमें जो बोला गया है, इस यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर, 1 2 3, यानी दाएं से तीसरा अक्षर, ये आपका मान के चलो सोमवार। इसमें बोला है जो संख्या जो सप्ताह के सोमवार से शुरू हो रही है, यानी तीसरा अक्षर, यानी, और इसमें देखेंगे 1 2 3, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका सोमवार, जैसे सोमवार मंगल, और ये बुध, और ये आपका बृहस्पति, यानी तीसरा अक्षर बृहस्पति, और बी यानी बृहस्पति, और ये आपका शुक्र, और ये आपका शुक्र, और ये आपका शुक्र और शनि, और ये रवि। तो इसमें जो पूछा है दोस्तों, वो क्या पूछा है, यानी कि आपका जो बदला तीनों में दिनों में बदला, हमने आपके दिनों में बदल दिए। तो शुक्रवार से पहले, यानी शुक्रवार आपका ये है, तो शुक्रवार से पहले दोस्तों क्या है आपका बृहस्पति है। बृहस्पति है, तो आपका दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा, तो बृहस्पति के लिए तो कौन सा अक्षर है दोस्तों, एस है। तो एस विल बी द राइट आंसर। ए यानी ए ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। तो आपकी अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन डेली के देखने पड़ेंगे। और नीचे निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार देखते हैं वो देखिए। जैसे एक दूसरे के स्थान पर आएगा, वो आपको क्रम में लगाने हैं, तो किस प्रकार देखते हैं। जैसे आपको सभी को यहाँ से आपको लग रहा है कि यानी L तक आपका चारों ऑप्शन सेम है, यानी चार ऑप्शन सेम है, जो हमको क्रम निकालना है वो इसी प्रकार से निकालना है। तो जैसे आई, और ये भी आपको पूरा कट गया है, आई और टी, यानी आई दोनों कॉमन है, और एल है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एल है, आई या आई आएगा वो देखेंगे। जैसे आई आपका ये है, तो ए ऑप्शन हमने लिख दिया, तो उसके बाद ये भी आपका कट गया, तो ये भी कटने के बाद क्या है दोस्तों, एल। तो इसमें क्या है दोस्तों, अब आएगा टी और एस, एस और टी हमें आएगा, तो यानी बी, और इसके बाद आएगा डी, और यानी कि जो एम और बाई में क्या है दोस्तों, सी। तो सी ऑप्शन, यानी ए बी डी सी, यानी इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, तो किस प्रकार करते हैं हम, दो तरीके से करते हैं। एक तो आपको बढ़ते हुए क्रम में करते हैं, एक आपके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जो पासे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खुला पासा बनाया जाता है। जैसे यदि दिए गए व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए, तो पत्ता फलक के सामने कौन सा फलक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने बताया, अगर आपको खुला हुआ पासा है, तो एक को छोड़कर आपको एक होता है, वो आपका विपरीत का होता है। यानी जैसे तना का विपरीत आपका पत्ता, और इसमें देखेंगे जैसे फूल का विपरीत आपका कली, और फल का विपरीत आपका बीज। तो इसमें जो पूछा गया है, यानी पत्ता का फलक सामने वाला भाग कौन सा होगा, यानी पत्ता का सामने वाला आपका तना विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका
राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर 100% आते ही आते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तात्विक रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें जो बैनारिक बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, प्रत्येक सही गलत है, यानी प्रत्येक जो सही है, यानी कि आपका जो सही और गलत का बनाए, गलत जो सभी गलत हैं, यानी कि जो आपके गलत हो गए। तो इसमें कोई गलत ठीक नहीं है, कोई गलत क्या है दोस्तों, ठीक नहीं है। तो यानी कि कोई गलत आपका ठीक नहीं है, यहाँ पे चेंज करके बताएं, कोई गलत आपका ठीक नहीं है। तो गलत गलत ठीक का आपका हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। कोई सही ठीक नहीं है, ये आपका निष्कर्ष ठीक है, यानी कोई सही सही क्या है, ठीक नहीं है। और कुछ सही कुछ गलत सही है, यानी कुछ गलत सही है, सही बात है, कुछ गलत सही है, यानी अनुसरण दोनों करते हैं, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसरण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है वो किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे एक और ये आपका ये 3 बने, ठीक है दोस्तों, ये आपका अलग है, सॉरी, और ये इसके ये 4। इसमें ये आपको मैंने आपको ट्रिक बताई, इस प्रकार के आपको खाना बनाए तो वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली 8 लिख लेंगे। उस प्रकार अब देखेंगे तो आपका ये क्रम बन गया 8 और 8 ये हो गए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे, और आपका ये बैनारी एक बड़ा ये एक और आपका 2, ठीक है दोस्तों, 2 और ये आपके 3, यहाँ कलर चेंज करके बताएं, और 3 और ये 4 और ये 5, उसी प्रकार से 6, ये आपके 6 हो गए, 6 हमने यहाँ पे लिख दिए। 6 के बाद अब देखेंगे दोस्तों क्या है, 6 और ये आपका 7, ये कलर चेंजिंग करके बताएं इसे, ये इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छे से समझने में आएगा और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये आपका जैसे यहाँ पे, और ये एक, जैसे 2 आपके 2 हो गए कन्फर्म है, एक ये और एक आपका ये, ठीक है दोस्तों। 2 हमने ये भी प्लस किए, और इस प्लस करने के बाद क्या, अब क्या बचा आपका, जैसे कि आपका जो क्रम बचा ये, यानी कि ये वाला क्रम जो आपका इस एक कलर चेंजिंग करके बताएं आपको, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप कर पाओगे। तो जैसे आपको जो कलर चेंजिंग जैसे आपको करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी भी एग्जाम को करने के लिए। और इसमें जो क्रम बनेंगे टोटल वो कितने हैं दोस्तों, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, यानी 28 टोटल बैठेंगे इसमें। ये 8 दूनी 16 और 16 8 24, 24 ये हो गए। और 4 जो आपके हैं जैसे इस प्रकार से हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये एक, और यहाँ पे भी आपका, और 2 ये, और 2 ही आपके इसके विपरीत ये वाले, तो यहाँ पे भी ये वाले हो जाएंगे विपरीत, तो ये आपके 4। तो टोटल आपके कितने हो गए, 28 विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। मिरर को क्वेश्चंस को देखेंगे। मिरर में इंपॉर्टेंट है कि यानी दर्पण को नीचे दिए पी क्यू पर रखे जाने पर दी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताया किस प्रकार देखते हैं, आपको इसमें कमी को निकालना होता है। कमी किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि आप ऑप्शन को तरफ चलेंगे, ऑप्शन देखेंगे यू तो बी आपका यूं का तो ही रहेगा, यानी इसके बाद जो मिरर बनेगा सबसे पहले आपका क्या आएगा, एन आपका ये, बाई इसने क्या बना दिया, उल्टा बना दिया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका ये उल्टा, ये यू और बी आपका यूं का तो ही होना चाहिए, इसने क्या है इसमें भी उल्टा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे बाई ये भी ठीक है, यू भी आपके उल्टी है तो ये भी आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समय को बचाने के लिए इस प्रकार से भी अच्छे तेज से क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों इस किस प्रकार का बनेगा, एक तो हमारा बैनरी ये बनना चाहिए और इसका भी एक ये बनना चाहिए। तो इसमें जो ये बनेगा ये, तो ये आकृति आपको किसमें शो करा रही है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये जैसे कि ये आपकी कोने से कोने मिलना चाहिए, ये हो नहीं सकता। और ये भी आपका ये कोने से कोना मिलना चाहिए, ये भी आपका गलत है। ये इसमें जो गोल जो सर्कल बना हुआ है वो भी आपका गलत है, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये आज के लिए होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कमेंट कीजिए, और हमें हर जो बच्चे जितने भी कमेंट करेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जो आपकी प्रैक्टिस को जांचेंगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। और जैसे कि यहाँ पे भी आपको बता दूँ, जैसे कि टोपी आपकी सीधी और यहाँ पे टोपी आपकी कैप है जो उल्टी है, और इसी प्रकार से इसको भी उल्टा करेंगे, वो कौन सा होगा आप उसमें उसका आंसर कमेंट में कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों।
आज की क्लास को यहीं पे हम देख करते हैं। आज जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।